हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पाइला के बारे में और आज हम बात कर रहे हैं यूनियो के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यूनियो का आपको पिक्चर्स दिखाई गई है, यानी कि जिसको कॉमन भाषा में आप लोग इस तरह की ये सीपी भी बोलते हैं। अब देखिए कि किस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन करना है। सबसे पहले हम लेंगे क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलास्का आपको ये ध्यान रखना है, और क्लास पेलिसिपोडा यानी बाइवोल्विया। बाइवोल्विया का मतलब है 2 शेल्स प्रेजेंट है, 2 वॉल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट। और ऑर्डर यूलेमिलीब्रैंकिया, जीनस यूनियो या जूलॉजिकल हम बोलते हैं इसको लेमिलिडेंस। अब इसकी हैबिटेट की बात करेंगे तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी फ्रेश वाटर के लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम, यहाँ पे यूनियो प्रेजेंट होता है। और पाइला भी हमारे पास फ्रेश वाटर वाला एनिमल ही था। आज के हमारे मेन कंटेंट रहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द यूनियो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द यूनियो। अब देखिए स्टूडेंट, आपको एक यूनियो का कॉमन डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। अब हम जब रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। गिल्स का नाम, दूसरा नेम कौन सा होता है? टिनिडिया, सी साइलेंट है स्टूडेंट। अब हमें इसकी डिटेल इंटरनल एनाटोमी एक बार समझनी होगी कि इसके अंदर का जो एनिमल है उसका बेसिक प्लान क्या है। जब हम डिसेक्शन कराते हैं तो हम दोनों वॉल को ओपन करते हैं तो आपको इंटरनल जो एनाटोमी है वो दिखाई देती है। अब देखिए ये दोनों वॉल किसकी सहायता से जुड़े हुए हैं? ये मसल्स की कटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, एंटीरियर एडेक्टर मसल्स एंड यहाँ पे पीछे की साइड पोस्टीरियर एडेक्टर मसल्स दिखाई दे रही है। स्कैल्पल की हेल्प लेके हम इस मसल्स को कटिंग करते हैं, तब ये दोनों शेल्फ खुल पाते हैं। और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेनली आप देखिए किस तरीके से आपको गिल्स दिखाई दे रहा है। ये गिल्स है यूलेमिलीब्रैंक टाइप के। यूलेमिलीब्रैंक यानी कि 1 पेयर है, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में प्रेजेंट है। अब आपको मेन बात समझने की है कि इसमें जब हम एनिमल ओपन करते हैं तो इन करंट साइफन यानी वाटर जो अंदर एंट्री कर रहा है वो भी पीछे की साइड से एंट्री कर रहा है, और जो एग्जिट कर रहा है वो भी एक्स करंट साइफन यानी कि पीछे की साइड से ही एग्जिट कर रहा है। नीचे आता है गिल्स के नीचे जो चैम्बर है उसको बोलते हैं इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर। ब्रैंकियल वर्ड गिल्स से लिया गया है। नीचे की साइड इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर और ऊपर की साइड है सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, यानी वाटर एंट्री करता है गिल्स के ऊपर से स्वाइप होता है और सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर के थ्रू बाहर निकल जाता है। बाहर की ओपनिंग कौन सी है? एक्स करंट साइफन ओपनिंग है। अब अगर हम देखिए गिल्स है मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, दोनों साइड प्रेजेंट है, विसरल मास के दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में। अब अगर हम गिल्स की डिटेल स्ट्रक्चर ले रहे हैं स्टूडेंट, तो आप ये देखिए कि ये जो गिल्स का है ये आपको एक गिल्स एक जिस तरह से जैसे वॉलेट होता है ना स्टूडेंट, जिसमें आप मनी रखते हैं, उसी तरीके से आपको ये मतलब कि यहाँ पे इसकी 2 फेजेज है, आउटर लेमिली और इनर लेमिली, दोनों फेज प्रेजेंट है स्टूडेंट। और यहाँ पे लेमिली वर्ड यूज़ कर रहा है। और जब कॉमनली इसको बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दोनों पोर्शन को बोलेंगे तो लेमिनी यानी कि NAE, और यहाँ पे कौन सा है? लेमिली वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अब देखिए इसके यहाँ पे ब्लैक कलर के पोर्स दिखाई दे रहे हैं, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। वाटर इसके थ्रू अंदर एंट्री करेगा, इन पोर्स को बोलेंगे ऑस्टिया। और बीच में जो स्पेस है वो क्या बना रही है? वाटर ट्यूब। और इसके बीच में कंपार्टमेंट बन गए। अब इनको जो जोड़ने वाली ये जगह है ये है इंटरलेमिलर जंक्शन। इंटरलेमिलर यानी कि दोनों लेमिली को जो कनेक्ट किया उसको हमने बोल दिया इंटरलेमिलर जंक्शन। वाटर इन ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा और यहाँ पे गैस के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, और वापस जो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर हमने दिखाया था उसके थ्रू एक्स करंट साइफन से वाटर बाहर निकल जाएगा। यानी ये जो एक बेसिक डायग्राम है गिल का डिटेल, और उससे पहले हमने ये जो डायग्राम बताया था इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरह से वाटर अंदर एंट्री कर रहा है, गिल्स के ऊपर से स्वाइप हो रहा है और फिर एक्स करंट साइफन के थ्रू ही वाटर बाहर निकल रहा है। अब देखिए गिल की स्ट्रक्चर हम लेते हैं तो बताया आपको ये डेमी प्रैंक है। डेमी प्रैंक का मतलब है जैसे कि एक साइड में गिल प्रेजेंट है तो आधे आधे पोर्शन में यानी कि 2 गिल्स प्रेजेंट हैं, एक स्मॉलर गिल है और एक थोड़ा सा बड़े साइज का गिल है एक साइड में ही, तो मतलब हाफ पोर्शन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको डेमी प्रैंक बोल रहे हैं स्टूडेंट।
और जो दोनों फेजेस थे जो हमने इस डायग्राम में बताई, दोनों फेजेस, इनको क्या बोला था हमने, लेमी-ली बोला था। और दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेमी-नी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और बीच के जो जंक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरलेम्युलर जंक्शन। और इसको जो ये सेप्टा जोड़ रहा हूँ उसको वी शेप्ड सेप्टा जो दिखाई दे रहा है। और ऑस्टिया यानी कि ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ब्लड सप्लाई किसके थ्रू हो रही है, एफरेंट ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड लेके आ रहा है। ये कैसा ब्लड है स्टूडेंट, गिल्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए गिल्स को जो ब्लड रिसीव हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, लेकिन गिल्स का फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि ये गिल्स क्या कर रहा है, ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है। और ये क्या करेगा कि जो अपनी जो एक्स करंट साइफन है उससे जो आउटगोइंग वाटर है, आउटगोइंग वाटर में CO2 वाला वाटर रहेगा, और जो इन करंट है यानी कि ये यहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा स्टूडेंट। और लाने वापस ले जाने वाली वेसल्स कौन सी होती है, इफ्रेंट ब्लड, यानी एफ्रेंट से ब्लड को सप्लाई हो रहा है और इफ्रेंट से ब्लड वापस पिकअप हो रहा है। और ये पिकअप होने के बाद इफ्रेंट ब्लड वेसल किसको ले जाती है, पेरिकार्डियम, यानी हार्ट को लेके जाएगी, हार्ट को लेके जाएगी, फिर हार्ट बॉडी में प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखिए गिल फिलामेंट में आएगी, वाटर इंफ्राब्रेंकियल चैम्बर के थ्रू अंदर आएगा एल साइफन से, जो हमने पहले डायग्राम दिखाया। और बाद में किस में जाएगा, सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में होता हुआ यहाँ पे एक्स हेलेंट साइफन के थ्रू ये वाटर बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो देखिए ये कॉमन जो डायग्राम है ये विजुअल एनाटॉमी वाला, यहाँ ध्यान रखना है कि इन करंट से वाटर की करंट अंदर आ रही है इन करंट साइफन से। और ये क्या कर रही है कि अब डाइजेस्ट, जैसे गैस के ऊपर स्वाइप हुई थी तो रेस्पिरेटरी करंट हो गई थी। ये रेस्पिरेटरी करंट यानी कि एक ही पानी की धारा है जो रेस्पिरेशन में भी यूज़ होगी और डाइजेशन में। डाइजेशन में जब ये आ रही है तो ये आगे की साइड जो लेबियल पैल्प है इनसे एंट्री करेगी, और यहाँ की साइड इसमें फिर माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आगे की साइड से एंट्री है। अब देखिए माउथ है, आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म इज प्रेजेंट, और ये माउथ के थ्रू अंदर एंट्री करेगी। फिर इसोफेगस प्रेजेंट है, और यहाँ पे इंटेस्टाइन की जैसे कोइलिंग है तो डिसेंडिंग कोइलिंग, फिर असेंडिंग है, फिर यहाँ से इधर की साइड जाके लास्ट में रेक्टम और एनस प्रेजेंट है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो आगे की साइड यहाँ पे लेबियल पैल्प फ्यूज होके अपर लिप और लोअर लिप बनाते हैं। और स्टमक में इसकी देखिए स्टमक किस तरह का है, अगर स्टमक में क्रिस्टलाइन रोड प्रेजेंट है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, आगे यहाँ पे देखेंगे एक शील्ड प्रेजेंट है और पीछे क्रिस्टलाइन रोड प्रेजेंट है। ये क्रिस्टलाइन रोड क्या काम करे स्टूडेंट, ये डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज टाइप के एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है, क्योंकि फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट है किसमें, यूनियो में। तो अब ये क्या करेगी कि ये बार बार ये क्रिस्टलाइन रोड इससे टकराएगी, टकराने के बाद फिर क्या होगा, ये पार्टिकल जो डाइजेस्टिव एंजाइम के पार्टिकल है वो यहाँ पे सीक्रेट होंगे, और इस तरीके से यहाँ पे डाइजेशन प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन सिंपल ये स्टूडेंट जो कि विजुअल लूप के फॉर्म में डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप, और बाद में जो ऊपर जाते हुए पेरिकार्डियम से होते हुए ये लास्ट में बाहर ओपन हो जाती है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।